एक दलित महिला को आंगनवाड़ी हेल्पर क्या चुन लिया गया। गांव के लोगों ने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर भेजना ही बंद कर दिया। ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में एक आंगनवाड़ी लगभग 3 महीने से सूनी पड़ी है। वजह है कि एक हेल्पर अनुसूचित जाति से वहां पे नियुक्त कर ली गई है। इस वजह से लोग छोटे छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने से मना कर रहे हैं। सोचिए, 3-4 साल के बच्चे जिन्हें अक्षर भी पहचानने नहीं आते, उन्हें पढ़ाई से पहले जाति पाति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जरा खुद सोचिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या डॉक्टर की जाति पूछकर इलाज करवाते हैं? क्या ऑपरेशन से पहले सर्जन का सरनेम देखते हैं? अगर किसी दुर्घटना में खून की जरूरत पड़ जाए तो ब्लड बैंक में जाकर कहते हैं कि पहले बताओ किस जाति का खून है। और अगर किसी औरत की डिलीवरी करवाने वाला डॉक्टर अनुसूचित जाति का निकल आए तो क्या नवजात बच्चे को अस्पताल में छोड़कर आ जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय इंसानियत या मुसीबत दिखती है, जाति नहीं दिखती। लेकिन वही समाज एक आंगनवाड़ी में बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं भेजता क्योंकि एक दलित महिला उन सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोगों के बच्चों को खाना खिलाएगी। सच ये है कि समस्या उस महिला में नहीं है, बल्कि हमारी सोच में है। फिर हम कहते हैं कि आरक्षण क्यों चाहिए। असली सवाल उल्टा है। जब आज भी किसी इंसान के हाथ का खाना लोग नहीं खाते, जब आज भी नौकरी करने पर उसका बहिष्कार हो जाता है, जब आज भी नाम और जाति सुनकर दूरी बना ली जाती है, तो बराबरी आई कहां? आरक्षण कोई दया या इनाम नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को संतुलित करने का एक प्रयास है। जिसे समाज बराबरी से खड़ा नहीं होने देता, उसे संविधान सहारा देता है। यही आरक्षण का मूल कारण। जिस दिन खाना बनाने वाले का सरनेम मायने नहीं रखेगा, जिस दिन नौकरी, दोस्ती और रिश्तों में जाति का सवाल खत्म हो जाएगा, उसी दिन आरक्षण की जरूरत भी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आज सच यही है कि समस्या आरक्षण नहीं है, समस्या सोच की है। एक और बात, जिन फंडामेंटल राइट्स को हम बड़े ही हक से मांगते हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर B.R. अंबेडकर भी एक दलित परिवार से आते थे। हम सबको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इंसान अपनी जाति से नहीं, अपने कर्म से बड़ा होता है।